हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्यों हुआ था भगवान विष्णु और माता सरस्वती का युद्ध, यानी इसके पीछे की कथा। वसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। वही माता सरस्वती से जुड़ी कई दिलचस्प कथाएं हैं, जिसमें से एक है कि आखिर भगवान विष्णु और माता सरस्वती का युद्ध क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। वहीं माता सरस्वती से जुड़ी कई दिलचस्प कथाएं हैं, जिसमें से एक है कि आखिर भगवान विष्णु और माता सरस्वती का युद्ध क्यों हुआ था। तो आइए जानते हैं सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा से जानते हैं कि इसके पीछे की अद्भुत कथा क्या है। एक बार माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि उनमें माँ लक्ष्मी और माता पार्वती में से सबसे ज्यादा ताकतवर और विशेष कौन है। जिस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हम तुलना क्यों करें। सरस्वती बिहू ने भी त्रिदेव का आकलन करने का प्रयास किया था, किंतु उसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। आप तीनों शक्ति की विभिन्न आयाम हैं। प्रकृति की जननी और सृष्टि को ज्ञान देने की आवश्यकता है, जिसके कारण आप मेरी पत्नी हैं। संरक्षण के लिए साधन की आवश्यकता है, इसलिए माँ लक्ष्मी श्री हरि की पत्नी है और विनाश के लिए शक्ति चाहिए जो माता पार्वती महादेव की पत्नी है। आप तीनों ही पवित्र नारियां हैं, इनके कारण हमें दिव्यता प्राप्त हुई है। आप मात्र घटक हैं जो जीवन की पोषण देता है। यहाँ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है। माता सरस्वती आगे कहती है, मैं आपकी जीभ पर रुका हुआ उत्तर जान सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही प्रश्न किया आपके मन में एक नाम आ चुका था, इसलिए मुझे अपनी पसंद बताइए। फिर वो जिस पर ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगर मुझे चुनना ही पड़े तो मैं माता लक्ष्मी को चुनूंगा। यह बात सुनकर माता सरस्वती चुप हो गई। अगले दिन वह किसी को नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने ऊपर नीचे सब जगह खोजा, किंतु कुछ पता नहीं लगा। देवी ने देवता को त्याग दिया था। कई दिनों के बाद सभी देवता भूलोक पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे और देवगण उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए थे। यज्ञ वेदी का निर्माण सप्तकोणीय तारे के रूप में किया गया था, जिसके प्रत्येक कोण पर एक एक सप्तऋषि विराजमान थे। गंगा तट से जल और इंद्र के उद्यान से पुष्प लाए गए थे। अग्नि देव वेदी और प्रज्वलित कर रहे थे और वायु देव अग्नि की लपटों का पोषण कर रहे थे। विष्णु जी अपना शंख और शिव डमरू बजा रहे थे। नारद जी ने मंत्र जपना शुरू ही किया था कि वे स्तंभित हो गए थे। तभी एक वीणा का स्वर गूंजने लगा, जिसमें अन्य सारी आवाजें दब गई। माता सरस्वती इस प्रकार प्रकट हुई जैसे किसी ने पहले नहीं देखा था। वीणा पीड़ा से कराए और गुस्से से गुर्रा रही थी। सरस्वती की उंगलियों से खून बह रहा था, उनकी आंखें दहक रही थी। पीड़ा के स्पंदन से तीनों लोग कांपने लगे थे। उन्होंने अपने वाद और अस्त्र में बदल दिया था। संगीत अपशकुन की तरह सुनाई पड़ रहा था। सहसा ब्रह्मांड ऐंठने लगा, मानो किसी ने उसकी रीढ़ तोड़ दी हो। माता सरस्वती की वीणा का एक तार टूट गया था। फिर ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से रुकने का निवेदन किया। फिर माता सरस्वती कहती हैं कि मैं आपकी बात सुनूं और आप मुझे अपमानित करते रहे, पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक रूप से। मैं देख रही हूँ कि यहाँ श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है, महादेव के साथ पार्वती है, इंद्र तथा इंद्राणी के साथ आई है, स्वाहा के साथ अग्नि है, किंतु आपके साथ कोई नहीं है। आप अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आगे ब्रह्मा जी माता सरस्वती को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, किंतु तुम कहीं नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि तुम आज अवश्य लौट आओगी और तुम सचमुच आ गई हो। मेरे साथ रहो, मेरा हाथ पकड़कर, ताकि हम यज्ञ शुरू कर सकें। जिस पर माता सरस्वती ने गुस्से में उत्तर देते हुए कहा कि मैं इस यज्ञ को नष्ट करने आई हूँ। सारे देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भौहें चढ़ा ली। नष्ट करने? हाँ, मैं सती नहीं हूँ जो यज्ञ की आग में कूद गई थी, क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। मैं सरस्वती हूँ और मैं इस यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हम ब्रह्मांड की भलाई के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी
यही चाहती थी। मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसका दुष्प्रभाव दूसरों के प्रति व्यक्त करना मत होने दो। माता सरस्वती ने माँ लक्ष्मी को इशारा करके कहती हैं कि आपने मेरी अपेक्षा इन्हें चुना था, यानी ज्ञान की अपेक्षा धन को, रचनात्मकता की अपेक्षा समृद्धि को, आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकता को। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या ये सब मिलकर आपके यज्ञ की रक्षा कर सकती हैं। मैं जब तक उपस्थित हूँ इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक स्वर गूंजा, देवता देखने लगे और माता सरस्वती ने भी देखा। यह विष्णु जी की आवाज थी। फिर विष्णु जी कहते हैं कि आपने पीड़ा में अव्यवस्था को स्थान दिया, जिससे आपके राग अशुद्ध हो गए। इससे सृष्टि के मधुर को दूषित किया गया। आपके भीतर मौजूद ज्ञान के सागर को मैला कर दिया है। आप कल्याणकारी यज्ञ को संकट में डालने जा रही हो और मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस यज्ञ को ध्वस्त करने से पूर्व आपको मुझे नष्ट करना होगा। यह देखकर माता सरस्वती ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी। उनके शस्त्र काले पड़ गए थे। उनका कमल भी काला हो रहा था। हंस काला होने लगा था। वह अपना ही रूप पलट रही थी। सरस्वती और विष्णु एक दूसरे के सामने आए तो ब्रह्मांड उनसे प्रार्थना करने लगा। देवता ने देवी को, पुरुष ने प्रकृति को चुनौती दे दी थी। ब्रह्मांड के दो भाग परस्पर युद्ध करने जा रहे थे। सरस्वती ने तुरंत माया शक्ति को एक विशाल नारकीय अग्नि के रूप में प्रकट कर दिया, किंतु विष्णु जी ने उसे तत्काल बुझा दिया। फिर सरस्वती ने कपालिका शक्ति प्रकट की, किंतु विष्णु जी ने उसे भी विफल कर दिया। इसके बाद देवी ने कई भयानक शक्तियों का आह्वान करते हुए कालिका शक्ति को उत्पन्न किया, परंतु विष्णु जी के सामने वह शक्ति भी विफल हो गई। देवी क्रोध से जल रही थी और उनकी आंखें खून की तरह लाल थी। उनके केस खुले थे। हंस चिल्ला रहा था। कमल मुरझा चुका था। सबके देखते देखते माता सरस्वती का रूप बदलने लगा। वह तरल हो रही थी तथा उनका हिम प्रतिमा जैसे शरीर पिघल रहा था। माता सरस्वती ने एक विशाल भंवर का रूप धारण कर लिया, जिसने धरती में एक विशाल कुंड बना दिया और देवी उसे जल से लबालब भर रही थी। फिर पार्वती ने पूछा, यह क्या कर रही हैं? फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सरस्वती नदी में परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि वह यज्ञ को नष्ट नहीं कर पाई, इसलिए अब इसे डुबाना चाहती हैं। वहाँ अब देवी नहीं थी, केवल एक जलधारा थी जो क्रूरतापूर्वक यज्ञ देवी की ओर बढ़ रही थी। भूलोक की त्वचा को झील रही थी, पत्थरों को धूल में मिला रही थी। उसने क्रूर रूप धारण कर लिया था, मानो पृथ्वी की सराहों में रक्त धड़क रहा हो। उस धारा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि लगा जैसे वह यज्ञ को रसलता में ले जाएंगी। विष्णु जी माता सरस्वती की ओर बढ़ने लगी। फिर माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्या श्री हरि उसे शांत कर पाएंगे? हाँ, मैं शिव ने सिर हिलाया, जैसे मैंने गंगा को शांत किया था और जैसे काली को शांत किया था। विष्णु जी नदी के मार्ग में लेट गए। उन्होंने अनंत सायन की मुद्रा धारण कर ली, किंतु उन्हें नींद नहीं आई। वे देख रहे थे कि जल प्रवाह तेज हो रहा है। सरस्वती अपने तरल रूप में रोष के साथ आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे और करीब आ गई। माता सरस्वती ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया था और वह निकट आ चुकी थी। उन्होंने लहर की तरह गरजना शुरू कर दिया। वह तटों के ऊपर छिलकने लगी। वह पहले से भी निकट थी। उसने धरती को जैसे चीर दिया। करीब से यह दृश्य देखकर माँ लक्ष्मी घबरा गई। देवता झेप गए। फिर विष्णु जी ने जरा सी दूरी पर आकर नदी सहसा मुड़ गई और दाहिनी ओर बहने लगी। इसके प्रभाव से धरती में गड्ढा हो गया, जिससे होते हुए वह पाताल लोक में चली गई। वह ब्रह्मांड की आंतों में लुप्त हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। सब आश्चर्य से देख रहे थे और सरस्वती स्वयं को रिक्त कर रही थी। देवी ने भगवान विष्णु के समक्ष समर्पण कर दिया था। देवता ने फिर से देवी पर नियंत्रण पा ही लिया। पार्वती ने शिव की ओर देखकर कहा। शिव ने देवी पार्वती को पुष्प अर्पित किया और बोले, देवी भी महिषासुर का अंकुर लगाया था। देवी ने रक्त बीज को भी नियंत्रित किया था। एक देवता ने भी दूसरे देवता को नियंत्रित किया। जब मैंने सर्प के रूप में नरसिंह को शांत किया था और श्री हरि ने मेरे रुद्र तांडव को शांत किया था। यह देवता या देवी की बात नहीं है, बल्कि यह संसार के लिए संकट बने विष का प्रतिकार करने की बात है। और
विष का लिंग नहीं होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।